तो माय नेम इज आज का टॉपिक है मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर बहुत अधूरा है। मदरबोर्ड हमें यूज़ करना इतना अति आवश्यक होता है जितना हमें खाना खाने के साथ साथ पानी पीना उतना ही ज़रूरी होता है। मदरबोर्ड दो पार्ट से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, मदर एंड बोर्ड। तो मदर का मतलब होता है कि जिसके अंदर हमारे पास सब कुछ सहन शक्ति झेलने की ताकत होनी चाहिए। बोर्ड एक उसके जो बोर्ड से बना हुआ होता है, ठीक है। दिस टाइप मदरबोर्ड एंड डेफिनेशन ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की परिभाषा क्या होती है, मदरबोर्ड होता क्या चीज़ है। मदरबोर्ड हम बताते हैं क्या चीज़ होता है। The main board of a computer that contain all the circuit। मदरबोर्ड एक मैन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, जिसके अंदर इसको मैन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है और एक सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली मदरबोर्ड जिसके अंदर हमारे पास सीपीयू, बायोस, मेमोरी, मास स्टोरेज, इंटरफेरेंस, एटीएसिस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। इनमें सॉकेट होते हैं, मेमोरी सॉकेट होती है, रैम सॉकेट होते हैं, स्लॉट्स होते हैं इसके अंदर, तो एक्स्ट्रा सॉकेट होते हैं इसके अंदर। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। मदरबोर्ड को हम अदर नेम से भी जाना जाता है। जो मदरबोर्ड होता है वो उसको हम अदर नाम से जाना जाता है कि इसके नाम से अलग अलग जैसे हमारे पास नाम, हमारे पास जो नाम होते हैं वो एक पर्सन के नेम्स अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से मदरबोर्ड के नाम अलग अलग होते हैं। पीसी पीसी इसकी फुल फॉर्म है, इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो प्लेनर्स बोर्ड बोला जाता है इसको। एलबी का मतलब होता है कि लॉजिकल बोर्ड, इसको एक लॉजिकल भी बोर्ड बोला जाता है। एसबी बोर्ड का मतलब होता है कि सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है। मदरबोर्ड के कुछ फंक्शन बताते हैं वाले हैं हम, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फंक्शन बताते हैं। मदरबोर्ड एक सेंटर बैकबोन होता है। जो मदरबोर्ड होता है हमारे पास एक कंप्यूटर का क्या होता है, एक बैकबोन होता है। बैकबोन का मतलब इसके बिना हमारे पास, जैसे हमारे पास एक मनुष्य के अंदर बैकबोन क्या होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार से हमारे पास जो मदरबोर्ड का सॉरी कंप्यूटर का जो बोर्ड है वो हमारे पास मदरबोर्ड ही है, जिसको हम में एसपी जिसके वो बोला जाता है, सीपी बोला जाता है, और ये आदि नामों से भी जाना जाता है। The motherboard also act to help the इसका प्लेटफॉर्म होता है ऑन इट्स वेरिएबल्स एक्सप्लेन स्लॉट अवेलेबल टू द इंस्टॉल अदर डिवाइस इंटरफेरेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो एक पार्ट से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करता है। हम अदर डिवाइस को इस एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, ईच अदर से मतलब एक दूसरे से हम उसको कनेक्टिविटी करते हैं इसके अंदर। मदरबोर्ड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कनेक्टर्स हैं, कुछ यूज करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो हम पे बात बताएंगे अब क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक आता है कि पीसीआई स्लॉट, मैंने कुछ ही इसके सॉकेट बताए थे एंड स्लॉट बताए थे, वो आज के उनके बारे में हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जो पीसी स्लॉट होता है, पीसीआई स्लॉट होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है पैरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड बोलते हैं इसको। ये स्लॉट ओनली किसके लिए होता है, पीसी स्लॉट आर यूज टू पीसी जो पीआईसी स्लॉट होता है आर यूज टू इंटरनेट टू इंस्टॉल्स एड ऑन कार्ड सच एज लैन कार्ड, साउंड कार्ड एंड कैप्चर कार्ड एंड टीवी कार्ड। ये बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं स्लॉट अवेलेबल इसके अंदर होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
सेकंड पार्ट होता है कि PCIe 16X स्लॉट। ये अधिक मोस्टली हमारे पास ग्राफिकल कार्ड यूज होता है, जिसकी हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो वीडियो एडिटिंग द्वारा होती है उसको हम वीडियो एडिटिंग के द्वारा हमें किसका यूज होता है, को ग्राफिक कार्ड का यूज होता है। अधिक हमारे पास ग्राफिक कार्ड का यूज हम एक्सप्रेशन में पास 16X स्लॉट का यूज होता है। 60 सेपरेट लेंसर और डेटा ट्रांसफर के यूज भी होता है। इसके अंदर पास कोई भी हाई टेक्निक, हाई रेजोल्यूशन की वीडियो हमें एडिटिंग करनी होती है, जो हमारे पास एडिटिंग करके हम एक यूट्यूब पे बनाते हैं या किसी भी फंक्शन को चलाते हैं, उसका एक ग्राफिकल का यूज होता है। इसमें अधिक आवश्यकता होती है ग्राफिक कार्ड की। थर्ड नंबर है PCIe 1 स्लॉट, जिसको बोलते हैं सिंगल स्लॉट। इसका जनरेशन एक लैन, इसमें ओनली हमारे पास 250 MB पर सेकेंड कंपेयर कर सकता है। मतलब एक एक सेकंड में 225 MB पर सेकेंड हम कंपेयर कर सकते हैं स्लॉट के अंदर। फोर्थ तरफ से हमारे पास नॉट ब्रिज क्या होता है, दिस अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड सिस्टम मेमोरी। ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर ये एक जो हमारी पास मेमोरी होती है, वो CPU सेंटर प्रोसेस यूनिट से हमारे पास क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं PCIe स्लॉट के द्वारा। इसका जो फोकल, जिसका जो मेन पॉइंट होता है, इसको मेमोरी कंट्रोल हब भी बोला जाता है। जितनी मेमोरी होती है उनको कंट्रोल कौन कौन करता है, हमारे पास एक ये नॉर्थ ब्रिज हमारे पास कंट्रोल करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी कंट्रोल हब भी बोला जाता है। 80X into 12 V2X एंड 4 पिन पावर कनेक्टर्स। ये कनेक्टर्स इस टाइप का कनेक्टर्स होता है जिसके अंदर हमारे पास मदरबोर्ड, मतलब असेंबली से जो असेंबली हमारे पास होती है, जिसको दूसरी भाषा में बोला जाता है पावर, जिसको हम बोला जाता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के हम डायरेक्ट पावर सप्लाई मदरबोर्ड को दे, पावर सप्लाई द्वारा इसके मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास करंट जाता है। हम डायरेक्ट मदरबोर्ड को करंट नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, जिससे हमारे पास बोर्ड हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा। इसके द्वारा जैसे हमारे पास 200 और 300 जो वोल्टेज होते हैं उनको हमारे पास कम करते हैं, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड जितने भी वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है मदरबोर्ड को उतना ही रिक्वायरमेंट देता है। दिस इज वन ऑफ टू पावर कनेक्शन that supply power to the motherboard. इस कनेक्शन will be come yours power supply। ये पावर सप्लाई में से करंट आता है और मदरबोर्ड को देता है। नंबर 6 पे आता है हमारे पास CPU फैन एंड कनेक्शन क्या होता है। CPU फैन वो कनेक्शन होता है कि जिसके अंदर हमारे पास से फॉर एग्जांपल्स हमारा माइंड एक हाई पावर का होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक ब्रेन होता है। ब्रेन हमारे पास एक ब्रेन के अंदर एक 1 लीटर हमारे पास हम खोलें तो अपने ब्रेन को 1 लीटर के अंदर पानी आ जाएगा, जिसको हम ब्लड के रूप में देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल और मैं समझाता एग्जांपल के दौरान, जैसे कि हमारे पास बाइक का जो इंजन होता है उसके अंदर मोबिलाल होता है। क्या होता है, एक मोबिलाल होता है जो हमारे सिस्टम को, हमारे इंजन को क्या करता है, कूलनेस देता है, इसकी वजह से हमारे पास इंजन हीट ना हो, अधिक हीट ना हो। उसी प्रकार से CPU फैन क्या होता है, जो CPU फैन है वो CPU को क्या करता है कि हमारे पास एक कूलिंग देता है, जो हीटिंग होती है उसकी वो बाहर को निकालता है। This is where the CPU fan will be connected to. Using this connection, our on off the power supply will allow the motherboard to control the speed of the fan based on the CPU temperature। जो हमारे पास CPU को जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना, उसी की जो हीटनेस होती है उसको बाहर निकालना और कूलिंग देना। सॉकेट क्या होता है, सॉकेट वह सॉकेट होते हैं जहाँ के जिसके अंदर हम पास कुछ हमें सीबी यूपीएस को कुछ हमारे पास, जैसे हमारे पास सीपीयू का जो सॉकेट होता है उसका सॉकेट कहाँ लगना है, रैम का सॉकेट कहाँ होता है, स्लॉट कहाँ होती है, ये हमारे पास कहाँ इनको यूज करना होता, हमें आगे बारे में बताएंगे क्या चीज़ होता है। ये सीपीयू का जो सॉकेट होता है वो हमारे पास एक ब्रैकेट के रूप में होता है, ट्रेंगल के रूप में होता है। सराउंडिंग इज यूज टू हाई एंड ऑफ हीट स्किन्स होता है। इट हेल्प टू सपोर्ट द वेट ऑफ द हीट स्किन।
मतलब जो इसकी हीट होती है उसको कंट्रोल रखने में, उसकी मेंटेन टेम्परेचर को रखने में सहायता करता है। साटा कनेक्शन, साटा कनेक्शन वह कनेक्शन होता है, साटा कनेक्शन की हम बात बताएं तो साटा कनेक्शन, ये साटा कनेक्शन एक ऐसा बार होता है जिससे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेमोरी से मदरबोर्ड, मेमोरी बोर्ड से मदरबोर्ड में जाता है। जो मदरबोर्ड हमारे पास क्या होता है, एक मैन मदरबोर्ड ही हमारे पास एक मैन होती है, या मेन बोर्ड होती है, प्राइमरी बोलते हैं। और सेकंड हमारे पास क्या होती है, एक ऑप्टिकल्स होती है जिसके हमारे पास एंड मैग्नेट हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क हमारे पास क्या होती है, हार्ड डिस्क से कनेक्टेड होता है। हार्ड डिस्क हमारे पास बहुत बड़ी होती है, जैसे हमारे पास 50 की जीबी होती है, 1 टीबी की होती है, और हमारे पास 500 जीबी की भी होती है। इसके द्वारा हमारे पास क्या था कि साटा फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल एंड सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट होती है। ये हमारे पास एक सीरियस एडवांस टेक्नोलॉजिकल से हमारे पास अटैचमेंट होती है मदरबोर्ड से, और डायरेक्ट अटैचमेंट होती है। दीज आर कनेक्ट विद द सीरियल एटा डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क डिवाइस, सीडी एंड डीवीडी ड्राइव से अटैचमेंट होती है, यहाँ यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीडी से अटैचमेंट होगी, डीवीडी से अटैचमेंट होगी, और हमारे पास हार्ड डिस्क से भी अटैचमेंट होती है, जिससे हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर जल्दी से होता रहता है। इसमें अधिक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं फास्टली। ATX पावर कनेक्शन, ATX पावर कनेक्शन का वह कनेक्शन होता है जिसके द्वारा हमारे पास पावर सप्लाई की, हमारे पास जो अदर कनेक्टर है वो हमारे पास बाई चांस खराब हो जाता है, तो इस मैन पावर कनेक्टर का यूज करते हैं। CMOS बैटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। CMOS बैटरी क्या होता है, CMOS बैटरी वह बैटरी जिसके द्वारा हमें मदरबोर्ड के अंदर हमें क्या यूज होता है, इसकी यूजिंग क्या होता है, इसका वेरी बहुत यूज होता है। जैसे बायोस के हमारे पास से सेटिंग को रखता है, जो हमारे पास बायोस होता है, वो बायोस की जो सेटिंग होती है उसको फिक्स रखता है, डेट और टाइम का ये वेरी वेरी ध्यान रखता है। डेट हमारे पास कब तक चेंज हो रही है, डेट हमारे पास क्यों चेंज हो रही है, ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास CMOS बैटरी रखता है। अब करेंगे हम डिटेल ओवरव्यू मदरबोर्ड्स। मतलब मदरबोर्ड में क्या है, कहाँ क्या चीज़ लगता है, आज हम उसके बारे में बताएंगे कि इसमें मेमोरी कहाँ लगती है, फ़ैन क्यों लगता है, CPU कहाँ लगता है। इसके बारे में हमें सब कुछ पता होती है, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें लगाना कहाँ होता है। USB पोर्ट क्या होते हैं, सीरियल पोर्ट क्या होते हैं, पैरेलल पोर्ट क्या होते हैं, इसके अंदर पास बताएंगे। PSY2 क्या होता है, और इसमें लैन पोर्ट क्या होता है, ऑडियो पोर्ट क्या होता है, इसके अंदर हम अभी बताएंगे। CPU सॉकेट क्यों है हमारे पास, सॉकेट क्यों लगाया जाता है इसके अंदर, और अब बताएंगे कि हमारे पास 20 पिन ATX पावर कनेक्टर कौन सा होता है, इससे हम अब एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी। ये हमारे पास PSY मतलब PS2 पोर्ट होते हैं, जिसके हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास लाइट्स हमारे पास ग्रीन होता है, ये हमारे पास PSY होते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक माउस के लिए यूज होता है, हमारे पास एक कीबोर्ड के लिए यूज होता है। इसमें इसमें हमारे पास माउस और कीबोर्ड के लिए PSY पोर्ट का यूज किया जाता है। दिस पोर्ट्स इनपुट पोर्ट, इस अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसमें पोर्ट्स होते हैं, ये हम इनको क्या बोलेंगे, इनपुट पोर्ट्स बोलेंगे। यहाँ पे केवल PSY2 के माउस कीबोर्ड लगेंगे। ये टू टाइप्स का हमारे पास ये देख रहे हो, ये हमारे पास जिस टाइप की हमारे पास दिखाया जा रहा है, ये टाइप से हमारे पास क्या होता है, सीरियस पोर्ट लगाए जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर्स केबल लगा हुआ होता है, जिसको हमारे पास सीरियल पोर्ट 2X कहते हैं। यहाँ पर हम कोई अदर स्क्रीन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्क्रीन शो होता है, यहाँ पर आउटपुट होते हैं, इसे बोलते हैं आउटपुट, क्या बोलते हैं, आउटपुट, आउटपुट। ये हमारे पास आउटपुट होता है, हमारे पास जिस आउटपुट पोर्ट बोला जाता है।
जो मतलब ये हमारे जो ये पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं, ये दिस पोर्ट्स यूएसबी पोर्ट, दिस पोर्ट्स यूएसबी पोर्ट, ये हमारे पास यूएसबी पोर्ट होते हैं। इसके अंदर जो यूएसबी पोर्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट हमारे पास यहाँ यूएसबी पोर्ट हमारे पास क्यों यूज होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बहुत वेरी एनर्जेटिव होते हैं हमारे पास। हम जब फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम चल रहा होता है, हम इसको लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यूएसबी पोर्ट होता है फॉर एक्स का पोर्ट यूज होते हैं। ये हमारे पास दिस इज इसको लैन पोर्ट्स बोलते हैं। जिस लैन पोर्ट्स इसके द्वारा हम वाईफाई, एक तो होता है नेट का चलता है, नेट हमारे पास एक वाईफाई के थ्रू चलता है, नेट मतलब कंप्यूटर के अंदर। एक चलता है हमारे पास लैन पोर्ट्स के थ्रू होता है। वाईफाई जो हमारे पास द्वारा चलता है नेट, वो वेरी स्लो होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो स्पीड होती है बहुत कम आती है, स्पीड आई थिंक बहुत लो आती है स्पीड, काम जल्दी से नहीं होता है, इसलिए हम लैन पोर्ट्स का यूज होते हैं। इससे क्या आता है कि हमारे पास जो डायरेक्ट हमारे पास इंटरनेट होता है वो डायरेक्ट हमारे पास मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है, और हमारे पास जो नेट स्पीड होती है वो वेरी फास्ट हो जाती है। इसमें हमारे पास लैन पोर्ट्स का यूज करते हैं, ये नेट के लिए यूज होता है। दिस पोर्ट्स ये हमारे पास ऑडियो माइक की यूज होता है, लैन पोर्ट्स की यूज होता है। इन पोर्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में बताएंगे क्या क्या एक्सप्लेन होता है। इनको हमारे पास ऑडियो 3x पोर्ट बोलता है। विसी स्लॉट्स में हमारे पास स्लॉट्स होते हैं, जिसको हमारे पास PCI स्लॉट 5x का स्लॉट बोलते हैं, जिसके अंदर पास एक्स्ट्रा ग्राफिकल कार्ड लगाना होता है, जिसके अंदर पास हमें मैंने बताया था कि हमारे पास एक वीडियो एडिटिंग करनी होती है, जिसके हमारे पास हाई स्लॉट लेनी होती है हमारे पास। इसमें अलग से हमें को क्या लगा लेते हैं, अलग से हमें ग्राफिकल कार्ड लगाते हैं, ये हमारे पास इसलिए यूज अवेलेबल होता है। मैंने बताया कि साटा क्या होता है। साटा के हमारे पास 4 टाइप्स में दे रखे हैं, साटा टाइप के सॉकेट दे रखे हैं। इसे सॉकेट हमारे पास IDE कनेक्टर होते हैं, IDE कनेक्टर होते हैं। ये हमारे पास एक साटा का मैंने बताया था, जो साटा के द्वारा साटा कनेक्टर होता है जो हार्ड डिस्क से कनेक्टेड होता है, CD से कनेक्टेड होता है और DVD से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हमारे पास साटा जो वायर होता है रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का, येलो कलर का होता है, और यहाँ पे हमारे पास साटा केबल, और साटा केबल एक ही मैन पार्ट यहाँ से लगता है और एक मैन पार्ट वहाँ से हार्ड डिस्क से लगता है। दिस इज मैंने बताया था, ये हमारे पास क्या आती है, मैंने बताया था आपको, ये CMOS बैटरी स्लॉट होता है, जिसके द्वारा हमारे पास टाइम सेट और हमारे पास डेट टाइम के लिए यूज कराया जाता है। ये AGP स्लॉट होता है। AGP स्लॉट का मतलब होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या देखना होता है, ये हमारे पास एक डिस्प्ले शो करने का शो होता है, जो हमारे पास डिस्प्ले हमें इसका जो जब हमें रिपेयरिंग करते समय, जो हमें रिपेयरिंग मदरबोर्ड को बाई चांस अदरवाइज इसके अंदर कमी आ जाती है, एटमोसफेयर आ जाता है, तो इसकी जो पिक्चर्स होती है, मॉनिटर हमारे पास डिस्प्ले शो नहीं करता, वो इसी के द्वारा नहीं करता। जब भी हमारे पास इसको चेक करते हैं PGP स्लॉट के द्वारा, हम इसमें कार्ड लगाते हैं, कार्ड के द्वारा हमारे पास इसको शो करते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले शो हो रही है या नहीं हो रही है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लॉट्स होते हैं, जहाँ पर हमारे क्या होता है, इसमें मेमोरी यूज होती है। ये हमारे पास इसमें 4GB 2GB मेमोरी, इसके बाद मेमोरी हम इसमें 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास जितनी मेमोरी हाई लगाते हैं, 4GB की, 8GB की, 8GB की तो बनी नहीं है अभी तक, एंड 2GB DDR बनी है, DDR4 बनी है, DDR3 बनी है। इसके अंदर DDR मेमोरी स्लॉट होती है ये, इसलिए मेमोरी होती है, जिसको हम रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो करंटली इंफॉर्मेशन होती है, स्टोरेज नहीं होती, करंट इंफॉर्मेशन होती है, ओनली करंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे पास काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं और कर सकते। बाई चांस हमारा सिस्टम डल हो जाता है या हम कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव नहीं करी, तो वो डिलीट ही हो जाती है। सिट डाउन के बाद हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कोई न्यू विंडोज ओपन होती है, सेव फाइल नहीं ओपन होती। जब हम इसमें हार्ड डिस्क में हम सेव करते हैं तो हमारे पास उसको हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इसको देखो, 2GB हम रैम लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, स्पीड कम होती है 2GB की रैम में। हम 4GB लगा देते हैं और स्पीड हमारे पास बहुत तेज हो जाएगी। 8GB की लगाएंगे तो और स्पीड और तेज हो जाएगी इसके अंदर। ये दिस इज टाइपिक हीट, मैंने बताया कि नॉट थिंग्स एंड विद एंड द हीट स्किन होता है। ये वह पार्ट होता है जो मदरबोर्ड के आसपास एटमॉस्फेयर को और इसका जो टेम्परेचर और जो हीटिंग होती है इसकी एब्जॉर्ब निकालना, मीन्स इसको
निकालना और कूलनेस देना इसके अंदर। इसकी जो मेंटेन टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन ही बना रखना, ना कि इसमें हाई टेम्परेचर देना या लो टेम्परेचर देना। मैंने ये सॉकेट बताया था कि 20 पिन 80x पावर कनेक्टर होता है, जहाँ से हमारे पास कहाँ से हमारे पास पावर सप्लाई से क्या आता है, करंट आता है। क्या आता है, करंट आता है, पावर आता है, जिसके द्वारा हमारे पास मदरबोर्ड इसी 20 पिन 80x पावर कनेक्टर से पूरे सॉकेट के अंदर, पूरे सर्किट बोर्ड के अंदर हमारे पास करंट जाता है, जिसके द्वारा हमारे पास मदरबोर्ड स्टार्ट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लॉट, CPU स्लॉट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट स्लॉट बोला जाता है। इसके सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट स्लॉट बोला जाता है। ये स्लॉट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लॉट्स होता है। ये हमारे पास एक स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्लॉट के अंदर हमारे पास ऑक्टल, हेक्टल, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के सेंटर होता है। इस कंप्यूटर का क्या होता है, मेन पार्ट यही होता है, जिसे CPU सॉकेट बोला जाता है, CPU बोला जाता है। CPU एक मेन बोर्ड होता है, इसका एक चिप कार्ड भी बोल सकते हैं इसको, एक इतना माइंड होता है इसका। कहने का मतलब है इसका एक माइंड होता है CPU। इसके बिना कुछ नहीं है, ये नहीं है तो उसमें मदरबोर्ड कुछ नहीं है। मदरबोर्ड ये है तो है, आई मीन टू डेट से हमारे पास माइंड है तो हमारे पास बॉडी काम कर रही है, अदरवाइज हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी। उसी प्रकार से जो हमारे पास मदरबोर्ड है तो CPU है हमारे पास, तो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है तो हमारे पास, तो मदरबोर्ड हमारे पास ही काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस मदरबोर्ड पार्ट्स, कहाँ से कनेक्टर्स होते हैं, क्यों से कनेक्टर यूज करे जाते हैं, ये हमारे पास कहाँ यूजिंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इधर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का मतलब होता है कि किसके द्वारा हमारे पास इनपुट दिया जा रहा है, आउटपुट हमें किसके द्वारा, और हमें कहाँ क्या चीज़ लगाना होगा। मैंने बेसिकली जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, मैंने सोचा कि अलग का एक पेज बना दिया जाए। मैंने इसका एक पेज अलग से बना दिया है, तो आप मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी, ये मैंने बताया था कि PS/2 जो होते हैं, PS/2 होते हैं माउस पोर्ट के लिए ही होता है। ये माउस पोर्ट के लिए होगा, ये हमारे पास कीबोर्ड के लिए यूज होता है। ये दिस इज माउस कीबोर्ड के लिए यूज होगा। ये हमारे पास किसके लिए, कीबोर्ड के लिए यूज होगा। ये हमारे पास किसमें, ये हमारे पास ये पोर्ट्स दे रखे हैं, ऑक्सल SY PDIF और पोर्ट दे रखे हैं। ये पोर्ट्स वो होते हैं जो हमारे पास ऑक्सल वायर, जैसे में कंप्यूटर के ऑक्सल वायर होते हैं। ये मैन पोर्ट अधिक नहीं यूज होते, बट पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। दिस पार्ट पैरल पोर्ट्स, मैंने बताया कि पैरल पोर्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास मॉनिटर की जो हमारे पास पिक्चर केबल्स होती है वो हमारे पास लगा हुआ होता है। ये भी हमारे पास ऑप्टिकल स्लाइड पोर्ट होती है, हमारे पास ऑप्टिकल यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज करना चाहते हैं। ये हमारे पास यूएसबी पोर्ट होते हैं, दिस यूएसबी पोर्ट, दिस इज यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे यूनि सर्विस पोर्ट्स होते हैं, इसकी फुल फॉर्म ये है। इसका ये फुल फॉर्म हमारे पास होती है यूएसबी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं। इसके लिए हम एक्स्ट्रा ड्राइव, हार्ड डिस्क, हम इसको अटैचमेंट कर सकते हैं। दिस इज हमारे पास आउटपुट। ये हमारे पास, इसमें हम इसे आउटपुट ले सकते हैं और इनपुट भी दे सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। दिस इज मैंने एक्चुअली बताया था, ये हमारे पास ओनली लैंडलाइन के लिए यूज होता है। लैंडलाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, लैन पोर्ट होता है, जो लैन के द्वारा हमारे पास क्या होता है, लैन नेटवर्क के लिए होता है, नेट चलाने के लिए होता है, नॉर्मल सी बात है। ये मैंने पता है कि हमारे पास ये CCS का पी का यूज होता है। ये हमारे पास माइक के लिए यूज होता है। ये हमारे पास साइड स्पीकर आउटपुट के लिए होता है, हमारे पास एक साइड का यूज आउटपुट होगा, और यहाँ पास एक रियल स्पीकर आउटपुट के यूज होता है। यहाँ पास नॉर्मल से ये आउटपुट ये दे रखे हैं, आउटपुट पोर्ट्स दे रखे हैं, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और अलग अलग इनका काम होता है। ये लाइन इन द पोर्ट होता है, लाइन इन पोर्ट होता है, इसका मतलब होता है लाइन और पोर्ट का यूज होता है इसके अंदर से। एक होता है लाइन और पोर्ट, जो दूसरा जो काम होता है, इसका भी यही काम होता है। उसका क्या होता है, इन अंदर जाना और आउट मीन्स बाहर आना। जो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बाहर आवाज आएगी और लाइन पोर्ट की, और ये हमारे पास ये अंदर जाएगी, उसके अंदर जाएगी, ये बाहर हमारे पास बाहर आएगी। और यहाँ पास क्या होता है, माइक्रोफोन आप यूज करते हैं, इसको माइक का यूज करते हैं, इस माइक्रोफोन का यूज करते हैं। ये हमारे पास कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसके कंप्यूटर के अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं वो माइक के द्वारा रिकॉर्ड करा जाता है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टू माई वीडियो।
आई होप अंडरस्टैंडिंग योर कंप्यूटर्स एंड मदरबोर्ड्स एंड इसके स्लॉट्स क्या हैं और इसके जो बेसिकली नॉर्मल जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को वेट करें। गुड बाय।